योजनाओं के लाभार्थियों को बांटेंगे ऋण। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा जनहित के कार्यों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। कांग्रेस सांसद को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। रेप के मामले में जमानत पर रिहा हुए राकेश राठौर, कहा अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं कड़ी सजा की मांग करता हूं। कानपुर में हिंसक हुआ पालतू कुत्ता, बुजुर्ग महिला को नोच कर उतारा मौत के घाट। कुत्ते को हिरासत में लिया नगर निगम की टीम ने। मेरठ में दिल दहलाने वाली वारदात का हुआ खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। शव के 15 टुकड़े कर सीमेंट से चिनवाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। आज बहराइच दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोंडा बलरामपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। गोंडा में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण भी बांटेंगे। आज बहराइच दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा बलरामपुर भी जाएंगे। बलरामपुर में तुलसी मंदिर में नवरात्रि मेले की समीक्षा करेंगे। तो बहराइच, गोंडा और बलरामपुर का दौरा है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। गोंडा में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण बांटेंगे। बलरामपुर में तुलसीपुर मंदिर में नवरात्रि मेले की समीक्षा करेंगे। तो 3 जगहों का दौरा है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर का। गोंडा में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री। यहां पर स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण भी दिए जाएंगे मुख्यमंत्री की तरफ से। और बलरामपुर में तुलसीपुर मंदिर में नवरात्रि मेले की समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज 3 जगहों का दौरा करेंगे, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर। चलेंगे अपने संवाददाता विवेक कश्यप के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, किन मायनों में मुख्यमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण है और क्या कुछ खास रहेगा इस दौरे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। गोंडा का, ऐसे में गोंडा बलरामपुर में जाएंगे, जहां पर कालिदास से आज सुबह निकलेंगे वही 11:50 पर। उसके बाद गोंडा के लिए रवाना होंगे। गोंडा के मेडिकल कॉलेज जाएंगे और तमाम जो स्टार्टअप प्रदर्शनी है उनका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद विकास योजनाओं का लाभार्थियों को ऋण बांटेंगे, क्योंकि इससे पहले भी लोक भवन में लाभार्थियों को जो ऋण बांटा था, कहीं ना कहीं कई करोड़ रुपए की जो लाभार्थियों को ऋण बांटा था, वो फिर एक बार फिर विकास योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण बांटेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस में रुकने के बाद कहीं ना कहीं जिला पंचायत में जो बैठक है उसमें शामिल होंगे, क्योंकि 2027 के चुनाव ऐसे में लेकर अभी कुछ दिन पहले जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज गोंडा का दौरा है उसको लेकर तमाम जो समीक्षा बैठक है वो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वही 2:10 पर ये समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, जिसके बाद गोंडा से बलरामपुर के लिए जाएंगे। वहां पर विश्वविद्यालय में लैंडिंग करेंगे अपने हेलीकॉप्टर से। उसके बाद तुलसीपुर मंदिर नवरात्र मेले की समीक्षा बैठक करेंगे और कहीं ना कहीं रात में यहीं पर विश्राम करेंगे। इसके बाद 21 तारीख को
अयोध्या जाएंगे, जहां पर अयोध्या में भी उनका दौरा है। तो पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। आज का पूरा दिन का रूटीन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कहीं ना कहीं गोंडा वासियों को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसी को लेकर जो मेडिकल कॉलेज है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास की आज जिस तरह से विकास कर रहा है उसको लेकर तमाम जो योजना है उसका उद्घाटन करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका विवेक इस जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने समाज कल्याण, गन्ना और स्वास्थ्य विभाग के प्रेजेंटेशन देखे। सीएम ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर एक्शन मोड में हैं। उन्होंने 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक की, जिसमें समाज कल्याण, गन्ना और स्वास्थ्य विभागों के कामकाज की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य योजनाओं की प्रगति और जनता को होने वाले लाभ का मूल्यांकन करना था। सीएम योगी ने समाज कल्याण विभाग के प्रेजेंटेशन को देखा और अधिकारियों से पूछा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक सही समय पर पहुंच रहा है या नहीं। सीएम योगी ने कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया और निर्देश दिए कि योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान किसानों को समय पर भुगतान, गन्ना पेराई में पारदर्शिता और चीनी मिलों के संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की गई। सीएम योगी ने अस्पतालों की सुविधाएं, दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों की मौजूदगी पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले और अस्पतालों में अनियमितताओं को रोका जाए। सीएम योगी की ये समीक्षा बैठक प्रदेश के विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि जनहित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। इस बैठक से ये साफ है कि सरकार जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। बैठक में यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने अपराध नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। कमांड सेंटर से प्रदेश भर की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए। सीएम योगी ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार समेत कमांड सेंटर के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कमांड सेंटर की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और अधिकारियों से राज्य में अपराध नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि अपराध पर नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को तेजी से संचालित किया जाए। बैठक में सीएम योगी ने कमांड सेंटर को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और आम जनता को त्वरित सहायता मिले। इसके अलावा उन्होंने स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम को मजबूत करने और तकनीकी संसाधनों का सही उपयोग करने पर जोर दिया। कमांड सेंटर से प्रदेश भर की निगरानी की जाती है और यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह सेंटर सीसीटीवी कैमरों, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम और डायल 112 जैसी सेवाओं जुड़ा हुआ है, जिससे पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सकता है। सीएम योगी का ये निरीक्षण प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम योगी ने अपराध नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं की तत्परता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री कमांड सेंटर प्रदेश की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका निभाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कानपुर के विकास नगर में पालतू जर्मन शेफर्ड ने अपने 98 वर्षीय मालकिन पर हमला कर जान ले ली। परिवार को देर से पता चला। नगर निगम ने कुत्ते को कब्जे में लिया, लेकिन मृतका के पोते ने कुत्ते की वापसी की मांग की है। घटना से लोग दहशत में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में विकास नगर से एक खौफनाक घटना सामने आई है, जहां एक पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने अपनी बुजुर्ग मालकिन पर हमला कर मार डाला। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में डर का माहौल है। जी, हमारे क्षेत्र में मकान नंबर 264 है विकास नगर में ये की घटना है, जिसमें 80 से 90 वर्ष की एज की मोहिनी त्रिवेदी जी, वृद्ध महिला थी। उनकी जो है जर्मन शेफर्ड, जो कि उनका पालतू जानवर था, अचानक से वो आक्रामक होकर उसने उन पर हमला कर दिया और बुरी तरीके से शरीर के विभिन्न अंगों पर उसने जिस तरीके से काटा और फाड़ा है, उससे दर्दनाक उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनके घर में उनकी बहू और उनका जो है पोता धीर प्रशांत त्रिवेदी भी थे, जो जिनके की कूल्हे में चोट लगी हुई थी, तो वो दौड़ नहीं सकते थे। महिला जो वहां पर उनकी जो बहू जो थी, वो इतना दहशत में हो गई कुत्ते का मतलब कि रुद्र वो देखकर कि इतना ज्यादा ये हिंसक है, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो पौष इलाका है, क्योंकि अगल बगल सब पूरे बंगले एरिया है, तो ज्यादा आवाजें लोगों तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन बाद में चीख पुकार सुनकर जब अगल बगल के लोगों ने जब झांका है, तो घटना की पूरी जानकारी हुई। तत्काल संबंधित जो है थाना क्षेत्र को अवगत कराया गया, रावतपुर और गुरुदेवपुर जो है पैलेस चौकी। उसके बाद जो है नगर निगम को सूचना करी गई, जिससे मौके पे कुत्ते को भी ले लिया गया है और उनकी जो है डॉक्टरों को बुलाकर जब उनका कराया गया तो उनकी निधन हो गया था। तो ये घटना है हमारे यहाँ की। दरअसल घटना उस समय हुई जब बुजुर्ग महिला अपने घर में पले कुत्ते की देखभाल कर रही थी और उसे खाना खिलाने के दौरान कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने कुत्ते को डंडे से डांटा था, जिससे कुत्ता और हिंसक हो गया। घर के सदस्य उस समय अपने अपने कमरों में थे और कुत्ते के भौंकने की आवाज को सामान्य समझकर बाहर नहीं आए। जब तक परिवार को घटना की जानकारी मिली, तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। बता रहे दिनांक 13 मार्च को नवाबगंज क्षेत्र में पुलिस के द्वारा यह सूचना दी गई थी कि एक परिवार ने कुत्ते को बचपन से पाला हुआ था, जर्मन शेफर्ड प्रजाति का एक कुत्ता था। उसमें पुलिस के द्वारा अवगत कराया गया, उसमें जो उसकी मालकिन थी, जिनकी आयु 90 वर्ष से अधिक थी, उनके हाथ में कुत्ते ने काट लिया था, जिसके कारण जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तत्काल टीम को भेज करके उस कुत्ते को पकड़वा लिया गया था और वो कुत्ता आज भी कस्टडी में रखा गया है और उनके परिवार के द्वारा यह लगातार अनुरोध किया जा रहा है हमारे में कि उस कुत्ते को रिलीज कर दिया जाए और लिखित में उनके द्वारा जिम्मेदारी भी ली गई है कि उनका पालतू कुत्ता है और बचपन से उन्होंने उस कुत्ते को पाला हुआ है, उनका वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन आदि उन्होंने करवा दिया। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कुत्ते को कब्जे में ले लिया। इस घटना के बाद एक बार फिर पालतू कुत्तों की सुरक्षा और देखभाल पर सवाल खड़े हो गए। मृतका के पोते ने नगर निगम में आवेदन देकर कुत्ते को वापस लौटाने की मांग की है। ये घटना पालतू कुत्तों के उचित प्रशिक्षण और देखभाल की आवश्यकता को दर्शाती है। कुत्तों की आक्रामक प्रवृत्ति को समझना जरूरी है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पालतू जानवर पालने से पहले उनकी नस्ल, स्वभाव और देखभाल के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मेरठ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की जान ले ली। पत्नी ने पति के शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया। देखिए पूरी खबर। मेरठ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ एक पत्नी की हैवानियत सारी हदें पार कर गई। पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की दरिंदगी से हत्या कर दी। मेरठ में पति की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े करने के बाद उसे ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया। इसके बाद पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल मौज मस्ती करने चली गई। शिमला से मुस्कान वापस अकेली लौटी।
तब मां ने दामाद सौरभ के बारे में पूछा। मुस्कान ने पहले तो मां को इधर उधर की बात करके गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब बार बार पूछा तो मुस्कान ने बताया कि सौरभ को मार दिया गया है। ये बात सुनकर उसकी मां और बाकी परिजन हैरान रह गए। बेटी को लेकर मां थाने पहुंची, पुलिस को पति के कत्ल की कहानी सुनाई। 25 फरवरी को मुस्कान और 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का बर्थडे था। इसके चलते 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आया था। पत्नी और बेटी का बर्थडे भी उसने मनाया। 2 मार्च को ब्रह्मपुरी में रह रही अपनी मां से वो मिलने पहुंचा। साहिल से संबंध के कारण दंपति में अक्सर विवाद बढ़ता रहता था। सर ये 2016 में 16 से 19 तक दौरा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु 6 महीने दुबई में गए थे और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी, इसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ही कर रहे थे। तो आने जो भी जानकारी स्टार्टिंग में थी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं। इस मामले में जब पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी से सौरभ के शव के बारे में पूछा, तब पता चला कि शव उसी के घर में ड्रम के अंदर है। इसके बाद पुलिस की टीम उन दोनों को लेकर मुस्कान के फ्लैट पर पहुंची और वहीं घर की तलाशी ली गई और उस तलाशी के दौरान पुलिस को एक कमरे में ड्रम में सौरभ का शव मिला, लेकिन सीमेंट डाले जाने के कारण शव को बाहर निकाल पाना मुश्किल था। पुलिस ने उस ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया, जहां कड़ी मशक्कत के बाद उस ड्रम से शव को बाहर निकाला गया। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस FIR भी दर्ज कर चुकी है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनोखी पहल शुरू हुई। मंत्री धर्मपाल सिंह ने काजीखेड़ा गांव से अभियान की शुरुआत की और पशुओं के गले में रेडियम पट्टी बांधी। ये अंधेरे में चमकेगी, जिससे वाहन चालक सतर्क रहेंगे। जल्द ही ये योजना पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। यूपी में सड़क हादसों को रोकने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने लखनऊ के काजीखेड़ा गांव से इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत रात में सड़क पर घूमने वाले पशुओं के गले में रेडियम पट्टी बांधी जा रही है, जिससे वाहन चालकों को उन्हें देखने में आसानी होगी और दुर्घटनाएं रोकी जा सकेगी। गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। अधिकांश गायें सड़कों पर पहुंच जाती हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त होती हैं और जो व्यक्ति टकराते हैं वो भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कभी कभी जान भी चली जाती है। इसको ध्यान में रखकर हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गाय पालतू हैं या छूटे हैं सभी पर अभियान चलाकर इस काम को कर रहे हैं। आज गोसाईगंज में लखनऊ से हमने शुरू किया है, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं। आज जो अभी तो गांव में जितनी पालतू गायें हैं हम सभी के गले में रेडियम पट्टी पहनाने का काम करेंगे, ताकि वो रात में खुल जाए, हाईवे पर पहुंच जाए तो वो दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाएंगे। रात के अंधेरे में सड़क पर घूमते पशु कई बार हादसों का शिकार बन जाते हैं। इस समस्या को देखते हुए पशुपालन विभाग ने ये अनोखी योजना शुरू की है। गोसाईगंज ब्लॉक से अभियान की शुरुआत करते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने खुद कई पशुओं के गले में रेडियम पट्टी बांधी। ये पट्टी अंधेरे में चमकती है, जिससे वाहन चालकों को दूर से ही पशु दिखाई देंगे और वे सतर्क हो सकेंगे। गाय छोड़ने की चीज नहीं है। एक बात और बताएं, हम लोग गांव में रहते हैं, हमारे आपके परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं,
वो कहीं ना कहीं से हमारे नाते रिश्ते में रहते हैं, तब हमारे परिवार में जन्म लेते हैं। मैं अपनी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे आपके परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते नाते में रहते हैं, तब वो जन्म लेते हैं। कुछ अच्छा काम करते हैं और कुछ खराब काम करते हैं, कुछ बदला देने आते हैं, कुछ बदला लेने आते हैं। कहते हैं ना गाँव में, अरे भैया वो तो बदला लेने आता, जल्दी मृत्यु। अच्छा काम हमने उनके साथ किया है तो वो हमारे साथ अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम नहीं किया है तो वो हमारे साथ अच्छा काम नहीं करेंगे। बहरहाल ये अनोखी पहल सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। रेडियम पट्टी बांधने से हादसों में कमी आएगी और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। अगर ये योजना सफल होती है तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिससे सड़क हादसों में बड़ी कमी आने की उम्मीद है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी पर देश भर में खुशी है। अयोध्या में संतों ने हवन किया। बीजेपी सांसद रवि किशन, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री दानिश रजा अंसारी ने बधाई दी। सुनीता विलियम्स की उपलब्धि भारत की बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सुरक्षित धरती पर वापसी पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 9 महीने बिताने के बाद वापसी की। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इस पर खुशी जताते हुए कहा, पूरी दुनिया ने देखा कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष विज्ञान में इतना बड़ा योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई। भारत की बेटियां हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। सुनीता विलियम्स बहन को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से टेलीविजन के माध्यम से देखा है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता। भारत की बेटी का जो परचम है पूरी दुनिया ने देखा किस ढंग से भारत की बेटियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस मौके पर यूपी के कैबिनेट मंत्री दानिश रजा अंसारी ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा, ये भारत के लिए बड़ा गौरव का क्षण है। सुनीता विलियम्स ने अपने परिश्रम से अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई मिसाल पेश की, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होंगी। देखिए, हमारी बहन सुनीता विलियम्स को पूरे उत्तर प्रदेश और देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक बहुत बड़े मिशन पे वो निकली थी और उनका सकुशल लौटना एक हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। लगभग 9 महीने तक वो स्पेस में थी और उन्होंने जो वहाँ पे स्पेस में तमाम चीज़ों को देखा, समझा, उनके जो अनुभव हैं उससे यकीनन हमारे नौजवानों को एक नई ऊर्जा मिलेगी, ज्ञान की और वृद्धि होगी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में के लिए गर्व है। उनकी वापसी पे बहुत बधाई। पूरे भारत को, समस्त गुजरात को, उस गांव पे जहां पर ये दुर्गा पैदा हुई थी, ये शक्ति पैदा हुई थी जिनका नाम सुनीता विलियम है, आज जब उनका अंतरिक्ष उतरा पैराशूट लेके पानी के, और देख के वो दृश्य बहुत आनंद हुआ और पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, पूरे नासा के लिए और अंतरिक्ष की पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत कुछ सीखना बनता है। और भारत की बेटी, सोचिए भारत की बेटियों में कितनी काबिलियत है और ये दर्शाता और ये संदेशा बहुत दूर तक गया है। अयोध्या के संतों ने सुनीता विलियम्स की अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए हवन यज्ञ किया। 9 महीना 14 दिनों के बाद जब सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से सकुशल उनके यान लैंडिंग हो चुका है, इसी को लेकर के हम लोग ने हनुमान जी महाराज जी के महामंत्रों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हूँ और निश्चित रूप से उनके दीर्घ आयु हो, वह स्वस्थ हो और अपना भारत के नाम का रोशन करते रहें, पूरे विश्व में भारत के नामों का डंका पीटें। इसी उद्देश्य से वह जिस प्रकार से 9 महीना 14 दिनों के बाद तृतीय बार सकुशल धरती पर उनका यान लैंडिंग हो चुका है, उनकी स्वास्थ्य की कामना से, उनके दीर्घ जीवी होने की कामना से विश्व में अपनी ख्याति, भारत का, राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे, अपना ख्याति हासिल करेंगे। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी पर देश में खुशी का माहौल है। अयोध्या के संतों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हवन किया। वहीं राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने उनकी उपलब्धि को देश के लिए गौरवपूर्ण बताया। उनकी सफलता से भारतीय युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।